हेलो दोस्तों, मैं उत्कर्ष राज और आज मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ क्लास 8 NCERT साइंस के चैप्टर 1 का क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। मैंने इसका पार्ट 1 पहले वीडियो में डाला है। अगर आपको देखना है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। Cultivation of crop involves several activities undertaken by farmer over a period of time. क्रॉप मतलब क्रॉप जो है, एक फार्मर बहुत ही समय लगता है एक क्रॉप को बनाने में, ठीक है। ये ऐसा समय होता है जब फार्मर एक खेती करने के लिए अपना पूरा समय, पूरा सब कुछ लगा देता है, ठीक है। तो इसी को कहते हैं एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। और कुछ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस जिससे कि क्रॉप अच्छी तरह से निकले, उसको यहाँ दिया गया है। जो कि सबसे पहला है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, उसके बाद है सोइंग, उसके बाद है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र, उसके बाद है इरिगेशन, उसके बाद प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स और हार्वेस्टिंग, उसके बाद है स्टोरेज। तो अभी हम सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज़ द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग ए क्रॉप। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल जो है वो फर्स्ट स्टेप है क्रॉप को उगाने का, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज टू टर्न द सॉइल एंड लूजन इट। मतलब एग्रीकल्चर का एक ये सबसे क्या व्हाट वी से सबसे इम्पोर्टेंट टास्क है सॉइल को लूज़ करने का, ठीक है। सॉइल को टर्न करने का और सॉइल को लूज़ करने का। अगर सॉइल लूज़ और टर्न नहीं हुआ रहेगा तो इसमें अच्छी तरह से मिनरल नहीं जा पाएंगे, और सॉइल जो है अच्छी तरह से रूट्स जो रहेंगे क्रॉप के, वो अच्छी तरह से ब्रेथ नहीं ले पाएंगे, ठीक है। लूजेंट सॉइल हेल्प टू ग्रोथ ऑफ माइक्रोवॉर्म्स प्रेजेंट ऑन द सॉइल। लूजेंट सॉइल जो है वो अर्थवॉर्म्स और माइक्रोबीज को का ग्रोथ करता है सॉइल में, जिससे कि अच्छी तरह से फसल निकले। वही दिया गया, दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर फ्रेंड ऑफ फार्मर सिंस दे फर्दर टर्न एंड लूजन द सॉइल एंड ह्यूमस टू इट। ये सभी जो होते हैं जीवाणु, ये फार्मर्स के फ्रेंड होते हैं, सबसे अच्छे फ्रेंड होते हैं। बट वाई द सॉइल नीड्स टू बी टर्न एंड लूजेंड। लेकिन हम तो ये समझ गए कि सॉइल जो है लूजन करना ज़रूरी है और टर्न करना भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये क्यों ज़रूरी है? तो यू हैव लर्न इन द प्रीवियस क्लासेस, आपने पुराने क्लासेस में पढ़ा होगा, डेट सॉइल कंटेंट्स मिनरल्स वाटर एंड सम लिविंग ऑर्गेनिज्म। कि सॉइल जो है मिनरल कंटेंट करता है, वाटर कंटेंट करता है, एयर कंटेंट करता है और कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे माइक्रोबी, अर्थवॉर्म, ये सब कंटेंट करता है। इन एडिशन डेड प्लांट एंड एनिमल गेट कंपोज्ड बाय सॉइल ऑर्गेनिज्म। और इसके इसके बाद डेड प्लांट्स और एनिमल भी इसमें डिकम्पोज हो जाता है सॉइल में, सॉइल ऑर्गेनिज्म से ये सब डिकम्पोज भी हो जाता है। इन दिस वे वेरियस न्यूट्रिएंट्स इन द डेड ऑर्गेनिज्म आर रिलीज्ड बैक इनटू द सॉइल। तो इन सभी का जो न्यूट्रिएंट्स रहता है वो सभी सॉइल में चला जाता है। दिस न्यूट्रिएंट्स आर अगेन ऑब्जॉर्ब बाय प्लांट। और ये सभी जो मतलब डेड ऑर्गेनिज्म होते हैं, इन सभी का न्यूट्रिएंट्स जो होता है वो प्लांट के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। सिंस ओनली ए फ्यू सेंटीमीटर ऑफ द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल सपोर्ट प्लांट ग्रोथ। लेकिन ऊपरी सॉइल के ऊपरी तत्व से मतलब कुछ ही सेंटीमीटर में जो होता है प्लांट ग्रो करता है, ठीक है। तो कहता है कि बस फ्यू सेंटीमीटर जो सॉइल होता है वही प्लांट ग्रोथ में मदद करता है, ठीक है। उसके बाद आता है टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल ब्रिंग द न्यूट्रिएंट रिच सॉइल टू द टॉप सो द प्लांट कैन यूज दिस न्यूट्रिएंट्स। और टर्निंग, सॉइल को टर्न करने से वो सभी न्यूट्रिएंट्स सॉइल के उस सेंटीमीटर में आ जाते हैं, ऊपरी लेयर में आ जाते हैं, जिससे कि प्लांट जो है उसे यूज़ कर पाए, ठीक है। थर्स टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स। इसीलिए टर्निंग और लूजनिंग सॉइल का बहुत ज़रूरी है कल्टीवेशन, खेती करने के लिए, ठीक है।
द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लोजिंग। टर्निंग और लूजनिंग, सॉइल के टर्निंग और लूजनिंग के प्रोसेस को टिलिंग या फिर प्लोजिंग कहा जाता है। दिस इज़ डन बाय यूजिंग ए प्लोज। ये जो है प्लोज कोई इम्प्लीमेंट होता है जिससे कि किया जाता है। प्लोज आर मेड अप ऑफ वुड एंड आयरन। प्लोज जो है वुड और आयरन से बना हुआ होता है। इफ़ द सॉइल इज़ वेरी ड्राई इट मे नीड वाटरिंग बिफोर द प्लोजिंग। अगर सॉइल ज़्यादा ड्राई है तो ये पहले प्लोजिंग करने से पहले वाटरिंग मांगता है, ठीक है। द प्लोज फील्ड वुड हैव बिग क्लम्प्स ऑफ सॉइल कॉल्ड क्रम्स। तो प्लोज्ड फील्ड जो होता है इसमें कुछ क्लम्प्स होते हैं जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं, क्रम्प कहते हैं, क्रम्स कहते हैं। इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक दिस क्रम्स। ये बहुत ही नेसेसरी है कि हम उस क्रम्स को तोड़ें। लेवलिंग द फील्ड इज़ बेनिफिशियल फॉर सोइंग एज वेल एज द फॉर इरीगेशन। लेवलिंग जो है फील्ड को लेवलिंग करने का मतलब लेवलिंग करने क्या व्हाट वी से एक मतलब समान पूरा समान तरीके से करने के लिए हमें सोइंग इरिगेशन कर बहुत सॉइल को लेवलिंग करना हमें सोइंग के लिए भी बहुत ही ज़रूरी है। लेवलिंग ऑफ सॉइल इज़ डन विद द हेल्प ऑफ ए लेवलर। लेवलिंग सॉइल को लेवलिंग करने के लिए एक एक इम्प्लीमेंट यूज़ होता है जिसका कि नाम होता है लेवलर। समटाइम्स मैन्योर इज़ एडेड टू द सॉइल बिफोर टिलिंग। कभी कभी मैन्योर को सॉइल में डाला जाता है टिलिंग करने के लिए। दिस हेल्प इन प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्योर विथ सॉइल। और ये लेवलर जो होता है लेवलर ये सॉइल और मैन्योर को सॉइल में मिलने में मदद करता है, ठीक है। द सॉइल इज मॉइस्टेंड बिफोर सोइंग। और सॉइल को मॉइस्टेंड किया जाता है सोइंग से पहले। अब आता है एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स। मतलब एग्रीकल्चर करने के लिए क्या क्या सामान भी चाहिए, हथियार चाहिए। तो एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स बिफोर सोइंग द सीड्स इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक द सॉइल क्लम्स टू गेट बेटर यील्ड। ये बहुत ही नेसेसरी है, ज़रूरी है कि हम सॉइल के क्लम्स को तोड़ें क्योंकि हमें सॉइल मतलब क्रॉप चाहिए, अच्छी क्रॉप अच्छी फसल चाहिए। दिस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल्स। ये जो है किया जाता है बहुत सारे सामान टूल्स के मदद से। द मेन टूल्स यूज फॉर दिस पर्पज़ आर प्लोज, होए और कल्टीवेटर। तो मेन टूल जो होता है इसको करने के लिए वो होता है प्लोज, होई और कल्टीवेटर। इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ रहे हैं। तो पहला आता है प्लोज। दिस इज बीइंग यूज्ड सिंस एशियन टाइम्स फॉर टिलिंग द सॉइल, एडिंग फर्टिलाइजर टू द क्रॉप्स, रिमूविंग द वीड्स एंड टर्निंग द सॉइल। प्लोज जो है मतलब एशियन टाइम से यूज़ हो रहा है टिलिंग, सॉइल का टिलिंग करने के लिए, फर्टिलाइज़र को ऐड करने के लिए और वीड्स को रिमूव करने के लिए, ठीक है। दिस इज़ मेड ऑफ वुड एंड इज़ ड्रॉन बाय ए पेयर ऑफ बुल्स और अदर एनिमल्स लाइक हॉर्सेस और कैमल्स। मतलब ये जो है प्लोज ये वुड से बना हुआ होता है और बुल्स या फिर अदर एनिमल हॉर्स और कैमल्स के पीठ पे लगा हुआ होता है। इट कंटेन्स ए स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप कॉल्ड प्लोसेयर। इसमें जो है बहुत ही चौड़ा मतलब चौड़ा आयरन स्ट्रिप रहता है, ठीक है। लोहे का रहता है, लोहे का खंभा रहता है जिसको कि हम लोग प्लोसेयर कहते हैं। द मेन पार्ट ऑफ द प्लोज इज़ ए लॉन्ग रॉड ऑफ वुड विच इज़ कॉल्ड ए प्लोज शाफ्ट। इसका जो मेन पार्ट होता है जो कि लॉन्ग रॉड की तरह होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, प्लो शाफ्ट, जो कि वुड का बना हुआ होता है। देयर इज़ ए हैंडल एट वन एंड ऑफ द शाफ्ट। इसके एक शाफ्ट में एक साइड से हैंडल होता है। देखिए इधर है, ये रहा प्लोज, यहाँ देखिए यहाँ लगा हुआ है प्लोज, यही है प्लोज। देखिए ये प्लोसेर, ये प्लोज शाफ्ट और ये बीम और ये बुल से बंधा हुआ है तो इसे कहते हैं प्लोज। अब होई,
इट इज़ ए सिंपल टूल इज़ यूज्ड फॉर रिमूविंग वीड्स एंड फॉर लूजनिंग सॉइल। ये जो है टूल होई जो है ये वीड्स को रिमूव करने के लिए होता है और सॉइल को लूजन करने के लिए होता है, ठीक है। उसके बाद आता है कल्टीवेटर। नाउ डेज प्लोजिंग इज डन बाय ट्रैक्टर ड्राइवन कल्टीवेटर। मतलब ट्रैक्टर ट्रैक्टर है क्या है, कल्टीवेटर है। तो इसी को आज के समय में कल्टीवेट होता है ट्रैक्टर से ही, तो इसी को कहते हैं कल्टीवेटर। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे हम लोग पढ़ेंगे सोइंग ऑफ सीड्स। जिसने मेरे चैनल को वीडियो को देखा है वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मेरे वीडियो को शेयर करें।